Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5 year experience in Salesforce ecosystem and I have 8 years Salesforce certified 2 years Copado. I'm also the Salesforce mentor and 4-star ranger on Trailhead. So today our topic is what is access modifier in Apex. तो अभी हमने एपेक्स क्या होता है उसके बारे में जान लिया है। क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, इंस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग ने सीख लिया है। अब बात करते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर की। एपेक्स में एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इसका कितना यूज है, कितना ये इम्पोर्टेंट है एपेक्स में, इसके बारे में बात। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर इन एपेक्स एंड ऑफ टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन एपेक्स। देन उसके बाद हम डेमो करेंगे, क्लास बनाएंगे और उसको चेक करेंगे कि इसके क्या क्या एक्सेस मॉडिफायर है, कितने इसके रिस्ट्रिक्शन है और कैसे कैसे इसको यूज करेंगे। ओके, तो व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर इन एपेक्स। so access modifier in apex are keywords that define the visibility and accessibility of variables, methods and classes within the Salesforce Apex programming language. These access modifier control which part of the code base and access and interact with the specific element. Okay. तो Salesforce में जो Apex प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसमें एक्सेस मॉडिफायर तो आप बोल सकते हैं कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड, उस कीवर्ड क्या करता है, वो उसकी विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी मेथड्स होंगे और जो भी हमारे क्लास होंगे, उसकी विजिबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी, वो सारे कंट्रोल करता है। ओके, तो जो भी हम कोड लिखेंगे, जो भी हम आपका इसमें वेरिएबल बनाएंगे, जो भी मेथड बनाएंगे, वो किस लेवल का आपको एक्सेस देना है, क्या आपको एक्सेस मॉडिफायर यूज करना है, क्या करेक्ट है, ये जानना बहुत जरूरी। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन एपेक्स। तो जो एक्सेस मॉडिफायर होता है, उसके जो मेनली 4 टाइप्स है एपेक्स में, बट मोस्टली जो यूज होता है सबसे ज्यादा, वो आपका पब्लिक और प्राइवेट यूज होता है। प्रोटेक्टेड भी यूज होता है बट बहुत कम होता है। ग्लोबल यूज करते हैं हम, उसका कहाँ पे यूज करते हैं वो भी बारे में बताएंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे कौन कैसे यूज करना है। ओके, तो बात करते हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। तो the private access modifier restrict access to the member of the same class. Private variable and methods are not visible or accessible outside the class in which they are defined. This promotes encapsulation and information hiding. Okay, तो जो एक्सेस जो प्राइवेट होता है, ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्ट होता है, आपका कोई भी उसकी वेरिएबल, कोई भी उसका मेथड है, आप उसको यूज नहीं कर सकते किसी दूसरे क्लास में, किसी और प्लेस पे उसको यूज नहीं कर सकते। तो वो जो उसकी जो ऑरा होता है, बेसिकली जो उसका एक्सेस क्राइटेरिया है, वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही है। उस क्लास के अंदर आप कहीं भी यूज कर सकते हो, उस आउट ऑफ क्लास यूज नहीं कर सकते। ओके, तो this access modifier is default and means that the method or variable is accessible only within the Apex class in which defined. If you don't specify an access modifier, the method or variable is private. Okay, तो अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी मेथड नहीं लिखा, कुछ भी नॉर्मली, तो हमने उसमें डिफॉल्ट मेथड है, तो डिफॉल्ट जो उसकी होता है वो प्राइवेट ही होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए मैंने क्लास यहाँ पे एक दिया है, पब्लिक क्लास माई क्लास। तो ये मैंने क्लास का नाम दे दिया प्राइवेट, और वहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है मैंने प्राइवेट इंटीजर माई प्राइवेट वेरिएबल। देन एक हमारा मेथड है, तो जो उसकी मेथड की बॉडी, जो एपेक्स जो वेरिएबल हमने क्लास लेवल का बनाया है,
वो इस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, उसके बाहर क्लास का यूज नहीं कर सकते। तो हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं सेल्स फोर्स में अपने और एक क्लास बनाते हैं। तो आपको क्लिक करना है सेटअप पे, देन आपको क्लिक करना है अपने डेवलपर कंसोल पे। ओके, तो डेवलपर कंसोल पे ओपन करने के बाद ही आपको यहाँ पे एक क्लास बनाने हैं। तो जो हमने देखिए कल क्लास बनाया था, इसको हटाते हैं और दूसरा क्लास एक क्रिएट करते हैं एक्सेस मॉडिफायर के लिए। तो आपको उस फाइल पे जाना है, न्यू पे करना है, देन यहाँ पे एपेक्स क्लासेस। अब यहाँ पे आपको देना है जो भी क्लास का नाम हो, आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक्सेस मॉडिफायर एपेक्स क्लास। ओके, तो ये मेरा क्लास का नाम है। ओके, अब अपने क्लास का नाम जो भी यहाँ पे इसके अंदर मेथड बनाओगे, ठीक है, या जो ये वेरिएबल बनाओगे, आप उसके बाद यूज कर सकते हो। तो मैं एक और क्लास बनाता हूँ उसकी एक्सेसिबिलिटी चेक करने की। तो यहाँ पे मान देता हूँ एक डमी एपेक्स क्लास। ठीक है, तो मैं इसके अंदर उसको यूज करने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं इसको पब्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज। मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया हेलो एपेक्स। ओके, अब हमने पहले बताया था कि कैसे किसी मेथड को यूज करना है, किसी क्लास को यूज करना है, तो क्या बनाते हैं मेथड। तो एक हम यहाँ पे पब्लिक मेथड बनाते हैं और ट्राई करते हैं उसको यूज करने के लिए। ठीक है, वाइड मेथड कॉलिंग। ठीक है, अब हम इसको, कल हमने क्या सीखा था कि इंस्टेंस बनाना। ये मेरा भी पब्लिक क्लास है। ठीक है, तो क्या पब्लिक क्लास का मैं इंस्टेंस बना सकते हैं यहाँ पे माई क्लास। ओके, देन न्यू क्लास। तो मेरा क्लास का इंस्टेंस बन गया इसमें। ठीक है, इसमें कोई एरर का एक्सेस नहीं आया। क्या इसकी वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम। तो वेरिएबल देते हैं यहाँ पे, कैसे यूज करेंगे, इसको पेस्ट करते हैं, देन इसका इंस्टेंस डॉट ए वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मैसेज चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दे देते हैं हम कुछ और, देते हैं टेस्ट मैसेज। अब इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्या एरर दे रहा है, देखिए वेरिएबल इज नॉट विजिबल एक्सेस मॉडिफायर एपेक्स क्लास मैसेज। क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है इस क्लास के अंदर। तो जब प्राइवेट होगा तो आप दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी उस क्लास के आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहीं पे मेथड बना के यूज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, चाहे वो प्राइवेट मेथड ही क्यों ना हो, प्राइवेट वाइड प्राइवेट मेथड। ठीक है, ऐसे नाम देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मेथड चाहे मैं वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता हूँ बिना क्लास के नाम का ही, क्योंकि सेम क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैं देता हूँ अपना टेस्ट मैसेज प्राइवेट मेथड। ओके, तो यहाँ पे मेरा मुझे कोई एरर नहीं दिखागा। देखिए मेरा यहाँ पे एपेक्स क्लास से ऑटोमेटिक सेव हो गया। ठीक है, अब इस क्लास के एक्सेस मॉडिफायर चेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, पब्लिक से कर दिया इसको प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, मेरा टाइप इज नॉट विजिबल एक्सेस मॉडिफायर, देन टॉप लेवल मस्ट बी हैव द पब्लिक और ग्लोबल विज। तो जो मेरा क्लास होगा यहाँ पे टॉप पे, हमेशा वो पब्लिक होगा या वो उसका आपका ग्लोबल होगा। ठीक है, तो इसको हम पब्लिक रखते हैं। ये समझ में आ गया। अब इसको वेरिएबल को हम यहाँ पे इस वेरिएबल को अगर पब्लिक कर देते हैं, तो वो हम पब्लिक वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे क्लास। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा इतना। ये मेरा क्या था, यहाँ पे प्राइवेट
वेरिएबल। ओके, यहाँ पे देन प्राइवेट मेथड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक कॉल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मेथड क्या था, उसको प्राइवेट था। ठीक है, अब आते हैं इस पे, हम आते हैं अपने इस पे। ओके, देन बात करते हैं हम प्राइवेट के बाद, बात करते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड हमारा क्या होता है? प्रोटेक्टेड, the protected access modifier allows access to the member within the same class and any subclass. Okay, any subclasses that extend the current class. It provides a level of visibility that extend beyond the class itself, but is still more restricted than public. ओके, तो ये जो प्रोटेक्टेड हम यूज करते हैं वो उसी क्लास के अंदर कोई इनर क्लास बनाया है तो वहां पे यूज कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड करके यूज कर सकते हो, बट आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो फिर? ओके, तो चलते हैं हम अपने बेसिकली उस पे एपेक्स में। ठीक है, चलते हैं क्लास में। तो देखिए यहाँ पे मेरा प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, तो मैं इसको प्राइवेट को यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देता हूं मैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे देता हूं प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग मैसेज टू हाय प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। ओके, तो ये मेरा अब यहाँ पे क्लास है। ठीक है, मैसेज टू को मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। ये हमारा क्लास था, यहाँ पे ऑलरेडी ये था। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा वाला मैसेज को यूज करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे हम देते हैं माई क्लास। ओके, और यहाँ पे हम चेंज करते हैं अनदर क्लास मैसेज। ठीक है, इसको आप सेव करते हैं। तो सेव करने पे क्या आ रहा है? वेरिएबल इज नॉट विजिबल एक्सेस मॉडिफायर टू। क्यों? क्योंकि ये मेरा वेरिएबल क्या है? प्रोटेक्टेड है, तो इसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। एक और तरीका कैसे यूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड कैसे करते हो इसको? आप, ये मेरा कीवर्ड होता है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कीवर्ड को, और इस क्लास में आके यहाँ पे आप इसको क्या करो, एक्सटेंड कर लो। किस क्लास को? इस क्लास को, यहाँ पे। या तो ये तब काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा क्या रहा है? नॉन वर्चुअल एंड वर्चुअल। तो क्योंकि मेरा एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरा पब्लिक क्लास है ना कि वर्चुअल क्लास है। ठीक है, तो जब हम पब्लिक क्लास बनाते हैं तो वहां पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको वर्चुअल करता हूँ, तो ये हम इंटरफेस में पढ़ेंगे वर्चुअल और जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे, तो देखिए मेरा यहाँ पे सेव हो गया। इस वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी मिल गया इसको जब एक्सटेंड किया मैंने। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा क्लास जो भी हमारा जब इंटरफेस बनाते हैं, तो जब जो सिर्फ इंटरफेस को है हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे क्लास में, वो क्लास वर्चुअल होना चाहिए। ओके, तो अब क्या है यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे हमारा एक्सटेंड कर लिया, इसको यूज कर लिया। दूसरा हमारा कैसे यूज कर सकते हैं? अगर यहाँ पे मेरा प्रोटेक्टेड है, अगर मैं यहीं पे एक दूसरा क्लास बना दूं, इसको बोलते हैं इनर क्लास। ठीक है, तो मैं प्रोटेक्टेड बनाऊं चाहे प्राइवेट बनाऊं, प्रोटेक्टेड
क्लास, मैंने बोल दिया इनर सब क्लास, ठीक है। ये मेरा इनर सब क्लास है, मैं इसके अंदर एक बनाता हूँ अपना मेथड, ठीक है। प्रोटेक्टेड इज नॉट अलाउ ऑन द क्लासेस, ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये वर्चुअल, इसको हटा देते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने प्रोटेक्टेड क्लास के, तो ये बोल रहा है कि इसको प्रोटेक्टेड क्लास आप नहीं बना सकते हो, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक ही कर सकते हो, उसको प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है और इसको तो आप पब्लिक कर दो इसको, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ पे आप इसको पब्लिक बना सकते हो। तो अब पब्लिक बनाया तो क्या इस पब्लिक के अंदर ये वाला जो मेरा प्रोटेक्टेड वाला वेरिएबल है इसको यूज कर सकते हैं? चलिए हम कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट करके चेंज करते हैं कि हाय इनर इनर क्लास मैसेज, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? इक्वल टू अनएक्सपेक्टेड कॉलन इक्वल टू, तो यहाँ पे, हाँ क्योंकि यहाँ पे हमने मेथड नहीं बनाना इसलिए, तो यहाँ पे हम बनाते हैं कोई भी मेथड, मान लो प्रोटेक्टेड मेथड बनाते हैं, प्रोटेक्टेड वाइड देन प्रोट मेथड, देन इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करने की कोशिश करते हैं हम लोग डायरेक्टली अब, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है क्या है, टॉप लेवल का वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखें क्या दिखा रहा है, न्यू प्रोटेक्टेड मेथड कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ नॉन वर्चुअल क्लासेस, ओके। तो जो प्रोटेक्टेड मेथड दोबारा बनाना चाह रहे हो आप, वो नॉन वर्चुअल क्लासेस के लिए आप नहीं बना सकते। तो क्या प्राइवेट नहीं बना सकते तो क्या बना सकते हैं? क्या हम इसको प्राइवेट बना सकते हैं? अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते तो इसको प्राइवेट करके चेक कर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको प्राइवेट तो कर दिया, लेकिन जो वेरिएबल है वो नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, मतलब ये जो वेरिएबल है ये मेरा यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखोगे एग्जांपल में, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड माई एंड दिस क्लास मेथड, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो उस मेथड को, ओके। तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड बना दो, और जो मेथड है आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हो, बट क्या करना होगा आपको, उसको एक्सटेंड करना होता है। तो क्या हम अगर सब क्लास बनाते हैं, इनर क्लास बनाते हैं, तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो वो चेक करते हैं, यहाँ पे मेथड हटाते हैं इसको अभी, और यहाँ पे जो इनर क्लास है मेरा, ओके, इनर क्लास में हम लिखते हैं अपना एक्सटेंड, जो वहां पे हम वर्चुअल बना के कर रहे थे, तो क्या यहाँ पे बिना वर्चुअल का भी ये हम इसको यूज कर सकते हैं? तो इसको आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसको चेक करते हैं कि क्या इसके लिए भी जो इनर क्लास है उसको भी वर्चुअल चाहिए। हाँ, तो उसके लिए भी वर्चुअल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका देखिए, इसको भी जो यहाँ पे वर्चुअल नहीं रहेगा तो यहाँ पे इसको अंदर भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप यूज करना चाहते हो, यहाँ पे उसको आपको देना ही पड़ेगा उसको, ओके। तो अब तो एक हो गया, दूसरा अब इसको अब एक्सटेंड हटाते हैं, और पब्लिक है यहाँ पे जो हमने एक क्लास बनाया है, तो ये पब्लिक क्लास के अंदर यहाँ पे हम कोई मेथड बनाते हैं अपना, पब्लिक वाइड टेस्ट मेथड डेटा, ठीक है। देन आप यहाँ पे मैसेज टू को यूज करते हैं, तो मेरा क्या एक्सेसिबल होगा यहाँ पे, टेस्ट मैसेज, ओके। तो यहाँ पे वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये मेरा जो क्लास है और ये जो क्लास का वेरिएबल है यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। आप इसी क्लास के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो आप इसको, इस मेथड के अंदर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इस मेथड में, बट आपने जो दूसरा क्लास बनाया है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिना एक्सटेंड किए आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो आपको देखिए एरर कोई नहीं आएगा, सेव हो जाएगा। तो आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, और एक्सटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको वर्चुअल, तो जब भी हम इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस को हम वर्चुअल करते हैं और मेथड वहां पे बना के प्रोटेक्टेड मेथड बना के रख देते हैं, और जो ताकि जिसको यूज करना हो वो यूज कर सके,
ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रोटेक्टेड। ओके, तो अब बात करते हैं हम प्रोटेक्टेड के बाद आते हैं हमारा पब्लिक, कि पब्लिक क्या होता है, पब्लिक का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आते हैं पब्लिक वाले हमारे पीपीटी। ओके, अब प्रोटेक्टेड क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इज द मोस्ट permissive. It allow the associated variable, method, or class to be accessed from any other Apex code, Apex classes, regardless of the namespace. Public members are accessible both within the same class and from outside the class. तो जो भी पब्लिक मेथड होगा, जो भी पब्लिक वेरिएबल होगा, वो आपको उस क्लास के अंदर भी यूज होगा, एक्सेसिबल होगा, दूसरे क्लास जो भी बनाए होंगे उसके अंदर भी एक्सेसिबल होगा। बट सिर्फ आप उसमें यूज नहीं कर सकते हो जो नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या होता है, जब हम मैनेज पैकेज बनाते हैं तो वहां पे हमें नेम स्पेस एक्सेसिबिलिटी आता है, तो वहां पे नेम स्पेस का जरूरत पड़ता है। अगर आपने पब्लिक भी बनाया है तो आप नेम स्पेस का यूज होता है बेसिकली। ठीक है, तो जो भी आप वहां पे जब बनाते हो, ओके, नेम इज पब्लिक, पब्लिक अदर नेम स्पेस एक्सेसिबल, तो एनोटेशन, वो जो एनोटेशन होता है वही का यूज करके हम एक्सेस मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं पब्लिक। बाकी नॉर्मली पब्लिकली दे सकते हो कहीं भी अपने क्लास में यूज करने के लिए, अपने पूरे ऑर्ग में यूज करने के लिए, किसी भी क्लास में यूज कर सकते हो उसको। ओके, तो द नोट्स जो भी है इसमें मैं एक बता देता हूँ, जो इन एपेक्स द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर is not the same as it is the Java. Okay, this is was done to the discourage joining application to keep the code of each application separate. In Apex, if you want to make something public like it in Java, so you must use the global access modifier. Okay, तो अगर आपको, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि कहीं भी यूज करना चाहते हो, एकदम उसको ग्लोबली करना चाहते हो, कोई कि वो मेरा एपेक्स क्लास, वो मेरा मेथड, वो वेरिएबल मेरा इंटीग्रेशन से भी एक्सेसिबल हो, किसी भी थर्ड पार्टी लेजेसी सिस्टम भी इसको यूज कर सके, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल, ना कि पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक का तो नॉर्मली है, इसके बारे में बना लेते हैं। तो मेरा पब्लिक क्लास जैसे यहाँ पे आपने बनाया है, पब्लिक पब्लिक क्लास ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ये सारे मेथड भी हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ और वेरिएबल बना देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ पब्लिक वेरिएबल। ओके, पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज पब्लिक समथिंग करके। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ मैसेज देता हूँ, हाय एपेक्स, आई एम पब्लिक एट्रीब्यूट। ओके, क्या अब इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं इस क्लास में? यस, यूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए यहाँ पे हम आते हैं और इस मेथड में हम देते हैं सिस्टम डॉट डिबग, और यहाँ पे देते हैं कि पब्लिक मैसेज। ओके, आप कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे अपना माई क्लास प्लस डॉट, जो मेरा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, पब्लिक मैसेज, ये वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो देखिए क्या कोई एरर आ रहा है? इसमें एरर नहीं आ रहा है। एरर इसका है एक्सटेंड का, जो हमने पहले यूज किया था वर्चुअल वाला, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा एक्सेस मॉडिफायर हमने प्राइवेट भी देख लिया, प्रोटेक्टेड भी देख लिया, और पब्लिक, पब्लिक की बात करते हैं। तो पब्लिक हमारा यहाँ पे एक्सेसिबल है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे अब जो मेरा ये पब्लिक मैसेज है, देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब इसको प्रिंट कभी करके देखते हैं एनएमएस विंडो से रन करके कि ये कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं इसका इंस्टेंस बना लेता हूँ। ओके, जैसे हमने कल किया था। और जो मेथड है आपको उसको कॉल करना है इंस्टेंस का यूज करके। ठीक है, देन इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए अब। तो यहाँ पे दिखा रहा है माई कार नहीं, यहाँ पे मेरा ये है इंस्टेंस का नाम। देन इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, आप डिबग वाले करोगे तो जो भी आपने डिबग लिखा है सिर्फ वही आएगा, हाई एपेक्स। ओके, पब्लिक मैसेज यहाँ पे हमने दिया था एनिटेशन, हाई एपेक्स आई एम पब्लिक एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपको देखिए मैसेज भी आ रहा है। ओके, ठीक है। अब कोई पब्लिक मेथड बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं हम, पब्लिक। ओके, वाइड समथिंग क्या दे सकते हैं, जैसे हमने कल एक मेथड बनाया था ऐड का। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ समथिंग गेट डेट करके। ओके, यहाँ पे गेट डेट कर देते हैं। और यहाँ पे रिटर्न हमने कहा ना रिटर्न टाइप कर देना, तो रिटर्न टाइप का देना है, मैं डेट देता हूँ कि डेट टाइप का मैं रिटर्न डेटा रिटर्न कर। तो यहाँ पे मैं देता हूँ रिटर्न सिस्टम डॉट टूडे। ओके, तो यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, वाइड हटाना है हमें क्योंकि हम यहाँ पे वो दे दिया रिटर्न टाइप, तो वाइड नहीं होगा, या तो वाइड होगा या तो रिटर्न टाइप होगा। तो ये मेरा हो गया। अब इस मेथड को हमें यूज करना है इस क्लास में। ठीक है, यहाँ पे तो आप यहाँ मेथड बना लो, या यहीं पे आप एक अलग से डेट नाम के वेरिएबल बना लो। यहाँ पे मैं माई टूडे डेट इक्वल टू, ये मेथड को मैंने पेस्ट कर लिया। अभी क्या करो तो एरर दिखा जाए क्योंकि आपने इंस्टेंस से कॉल नहीं किया है, तो आपको करना पड़ेगा आपको इंस्टेंस। जब सेम क्लास में मेथड रहेगा तो डायरेक्टली बिना इंस्टेंस का कॉल कर सकते हो, लेकिन दूसरे क्लास का मेथड कॉल करोगे तो उसका इंस्टेंस बना के आपको यूज करना पड़ेगा। हम आगे स्टैटिक मेथड होता है या स्टैटिक वेरिएबल होता है तो बिना इंस्टेंस बनाए भी यूज कर सकते हैं, बट वो हम अगले सेशन में उसको एक सेशन में उसमें बात करेंगे प्रॉपर कि नॉन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड को या स्टैटिक मेथड को या वेरिएबल को कैसे हम कॉल करते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। ये मेथड मेरा सेम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा दो आना चाहिए, एक तो डेट आना चाहिए और एक को आना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट डिबग का यूज नहीं किया प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट, और इस डेट को यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डेट यहाँ पे मैंने दे दिया, देन एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट। ओके, अब इसको हम मैसेज को देखते हैं कि यहाँ पे क्या आया है मेरा। देखिए यहाँ पे मेरा डेट आ गया, आज का डेट जो भी था, और ऊपर जो मैसेज था वो आ गया। ठीक है, तो जब पब्लिक मेथड बनाओगे तो आप उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, दूसरे क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो, सेम क्लास के अंदर भी मेथड बना सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो, जो भी आप बनाओगे वहां पे उसको यूज कर सकते हो दूसरे क्लास के अंदर। अगर वो प्राइवेट होगा या प्रोटेक्टेड होगा तो ये दूसरे क्लास में यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पब्लिक। अब आते हैं हम अपने लास्ट पे, ये है मेरा ग्लोबल। ठीक है, तो ग्लोबल के बारे में बात करते हैं हम। दिस global, this means the method or variable can be used any Apex code that has access to the class, not just the Apex code in the same application. This access modifier must be used for any method that must be referenced outside of the application, either in SOAP API or REST API or other any Apex code. Okay, if you declare a method or variable as a global, you must call declare the class
that contain it as a global. Okay, note, we recommend using the global access modifier rarely, if at all. क्रॉस एप्लीकेशन डिपेंडेंसी और डिफिकल्ट टू मेंटेन। ओके, तो बहुत जो अगर आपको ऐसा ग्लोबली आपको तभी यूज करना है जब आपको कहीं पे आपको एक्सपोज करना है अपने क्लास को, मेथड को। ओके, तो अब यहाँ पे जो मेन है कि ग्लोबल हम क्यों बनाएंगे। अगर आप ग्लोबल क्लास की मैं बात करूं तो ग्लोबल क्लास जब बनाते हैं तो ग्लोबल, अगर आपने मेथड ग्लोबल बना दिया, वेरिएबल ग्लोबल कर दिया, तो उसका एपेक्स क्लास भी ग्लोबल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने मेथड या वेरिएबल आप ग्लोबल बना रहे हो लेकिन क्लास का ना आप पब्लिक रख रहे हो। नहीं, आपको ग्लोबल ही करना पड़े। ठीक है, तो अगर आप कोई रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप अपना एपीआई क्रिएट करके एक्सपोज कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के लिए, तो भी आप ट्राई करो उसको ग्लोबल ही करने के लिए। अगर आप बैच अभी करोगे तो बैच का जो इंटरफेस बनाए वो ग्लोबल ही है। अभी जब हम बैच एसिंक्रोनस क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे बैच की जो उसमें है वो आपका ग्लोबल ही होगा, उसके सारे मेथड भी ग्लोबल है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने एपेक्स क्लास में और देखते हैं उसकी ग्लोबल फंक्शनलिटी। ओके, तो अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इस सबको क्लीन रखते हैं। देन अभी मेथड को हम यहाँ पे रहने देते हैं पब्लिक क्लास को। देन ट्राई करते हैं हम क्रिएट करने के लिए वेरिएबल ग्लोबल। ओके, देन स्ट्रिंग माई मैसेज, देन यहाँ पे टेस्ट मैसेज। तो क्या सेव होगा? नहीं होगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि अगर आप कोई वेरिएबल या मेथड आप ग्लोबल करते हो तो उसका क्लास भी ग्लोबल ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिफाइन टाइप और ग्लोबल फील्ड मस्ट बी डिक्लेयर एज ए ग्लोबल। अगर मैं इसको यहाँ पे अभी कमेंट कर देता हूँ और एक मेथड बनाता हूँ, अभी मैंने वेरिएबल बनाया था, अब मैं मेथड बनाता हूँ ग्लोबल वाइड गेट डेट। अब ये भी मेरा जो मेथड है क्या है, ग्लोबल, लेकिन क्लास मेरा क्या है, पब्लिक। तो उसको आप नहीं बना सकते हो, क्लास अलाउ ही नहीं करेगा। अब हम क्या क्लास को ग्लोबल कर दे तो सेव हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा क्लास भी ग्लोबल है, क्या वेरिएबल भी सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। क्या हम मेथड को पब्लिक कर सकते हैं? वो भी चेक कर लेते हैं कि ग्लोबल के अंदर पब्लिक बना सकते हैं नहीं। ओके, तो ग्लोबल के अंदर पब्लिक बना सकते हैं लेकिन पब्लिक के अंदर ग्लोबल नहीं कर सकते। तो क्लास अगर पब्लिक है तो उसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल मेथड नहीं बना सकते, लेकिन अगर क्लास ग्लोबल है तो आप मेथड या वेरिएबल को ग्लोबल पब्लिक बना सकते। ठीक है, तो अब मैं इसको ग्लोबल करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इस क्लास में। तो ये मेरा क्लास क्या है, पब्लिक। और यहाँ पे मेरा जो भी है सेमी मेथड है। ठीक है, बस वेरिएबल यहाँ पे मैसेज नाम चेंज कर देता हूँ, मेरा मैसेज है अभी आप माई मैसेज। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेव किया, मेरा क्या दिखा रहा है, गेट मेथड इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम वाइड टू डेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न ही नहीं किया है। तो ये मेथड हमने वही नाम से बना तो दिया लेकिन कुछ रिटर्न और डेटा टाइप नहीं दिया। अगर देखो यहाँ पे अगर रिटर्न सेव करोगे और रिटर्न नहीं दोगे तो भी एरर देगा कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रिटर्न टाइप डेट। तो यहाँ पे आपको रिटर्न करना होगा। कैसे रिटर्न करोगे, सिस्टम डॉट टूडे। तो क्या होगा आपका, ये रिटर्न होगा जो भी आप, ये मेथड हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मेथड, जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे सीखते जाएंगे सारे मेथड। तो आपको भी नहीं पता है तो आप ध्यान रखें कि अगर मुझे सिस्टम से रिलेटेड जितने भी मेथड होगा उस सारे बारे में डिस्कस करेंगे। देन डिपेंडेंसी, अब आते हैं इस वाले में। अब इसको सेव करते हैं।
तो ये मेरा सेव हो गया क्योंकि यहाँ से हमने रिटर्न भी कर दिया। अब क्या इसको कॉल कर सकते हैं, यहाँ से कॉल कर सकते हैं। ग्लोबल मेथड है मेरा, कॉल भी होगा, सारा डेटा भी आएगा। देखिए, ठीक है। तो क्या हुआ था, हमारे ग्लोबल में हम यूज कर सकते हैं किसी भी पब्लिक मेथड में, किसी भी प्राइवेट मेथड में, कहीं भी। बट पब्लिक अगर है तो उसके अंदर हम ग्लोबल नहीं बना सकते। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड है तो सिर्फ वो वर्चुअल बना के हम उसको एक्सटेंड करके ही यूज कर सकते हैं उसके इनर क्लास में, वरना हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये मेरा था एक्सेस मॉडिफायर। देन अगला है मेरा डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? नॉन मॉडिफायर। आपने कोई मॉडिफायर दिया है नहीं, नो मॉडिफायर। तो क्या होगा, इफ नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड the default visibility is private, meaning that the member is accessible within the same class. It's similar to behave as a private outside the class. तो अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है क्लास को, तो क्या होगा, एज ए प्राइवेट कॉल करता है। तो हम इसको अभी करते हैं रिमूव, और यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्टली क्लास बनाते हैं और सेव करने की कोशिश करते हैं इसको। ओके। तो यहाँ पे टॉप लेवल हमें देना होता है पब्लिक या ग्लोबल। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको दे दिया पब्लिक और ग्लोबल। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं बिना किसी मॉडिफायर के। हमने दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग माई मैसेज करके, हाय आई एम नो एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है, तो इस वेरिएबल को तो आप इस क्लास के अंदर तो कहीं भी यूज कर सकते हो। चाहे आप मेथड बना लो, मैंने बना दिया यहाँ पे, मान लो मेथड भी मैंने बिना कुछ कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ प्रोवाइड माई डेटा मेथड। ठीक है। तो ये मेरा, हमने यहाँ पे ना मेथड को उसको दिया ना इसको वेरी दिया। क्या इसको मैं यूज कर सकता हूँ? यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। क्या इसको यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, सेम क्लास के अंदर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसकी होगी प्राइवेट। क्या दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं? तो इसको हम देखते हैं इस वेरिएबल को यूज कर, ये आते हैं इसको, पहले मैसेज को यूज करते हैं, देन इस मेथड को, क्योंकि ये मेथड नहीं है तो एरर दिखा सकता है। पहले वेरिएबल ही देख लेते हैं और सेव करते हैं। तो वेरिएबल क्या दिखा रहा है, वेरिएबल इज नॉट विजिबल। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो इसकी फंक्शनैलिटी हो गई एक्सेस मॉडिफायर क्या है, वो प्राइवेट। ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे कोई एक्सेस मॉडिफायर दूं या ना दूं, अगर दूंगा तो ठीक, नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसका प्राइवेट होगा। कुछ भी अगर एक्सेस मॉडिफायर नहीं दोगे तो ये मेथड भी यूज नहीं कर पाओगे। अगर मैं इस मेथड की बात करूं, तो ये मेथड यहाँ पे अगर कॉल करोगे तो ये मेथड भी विजिबिलिटी नहीं देगा, क्योंकि वो मेथड भी हमारा प्राइवेट हो गया, नो एक्सेस मॉडिफायर। बट अगर आप यहाँ पे पब्लिक करोगे उसको तो यूज कर सकते हो जो भी एक्सेस मॉडिफायर। अगर मैं इसको यहाँ पब्लिक कर दूं और इसको सेव कर दूं, ओके, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, सेव हो गया। अब इसको सेव कीजिए, तो सेव हो जाएगा क्योंकि वहां पे उसको आपने पब्लिक कर दिया। तो यहाँ दिखा रहा है, देखिए मेरा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और नॉट अलाउड इन द वाइट टाइप। कौन सा अरिथमेटिक? यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है, ब्लैंक दिया, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ माई मेथड। ओके। इसलिए ये दिखा रहा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आर नॉट अलाउड ऑन वाइट टाइप्स। ठीक है। तो ये मेरा वाइट टाइप्स हो गया, यहाँ पे हमने क्योंकि वाइट दिया है। ओके। तो कोई भी अरिथमेटिक या कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते। ओके। अगर आप रिफ्रेश को इसको ब्लैंक कर दोगे तो ब्लैंक, तो वहां पे उसके बाद वो सेव हो सकता है आराम से। ठीक है।
पब्लिक माई मेथड, ठीक है। तो एक्सप्रेशन वो मेथड का दिखा रहा है, ठीक है, माई डेट मेथड, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है इसलिए वाइड है इसलिए। ओके, तो ये मेरा हो गया। अगर उसको पब्लिक नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज उसको कोई वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो एक्सेस नहीं होगा। अगर कुछ भी मॉडिफाइड नहीं है तो क्या होगा, उसका बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। ओके, तो ये एक्सेस मॉडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एपेक्स क्लास लिखोगे, जब भी आप डेवलपमेंट करोगे। तो अगर आपको एक्सपोज कहीं नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ही और के अंदर अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है इंटरनली, तो आप उसको हमेशा पब्लिक रखो। अगर सेम मेथड बनाना है, सेम प्राइवेट क्लास बनाना है, क्योंकि यूज करना है उसी क्लास के अंदर, तो आप उसको प्राइवेट रखो। ओके, तो ये मेरा था आज का एक्सेस मॉडिफायर क्लास। मिलते हैं कल नए वीडियो में, जो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है, कि डेटा टाइप क्या होता है। अभी तक हमने स्ट्रिंग लिख दिया तो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा कि स्ट्रिंग क्या है। तो हम इसके बाद आप बात करेंगे डेटा टाइप की, कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड इसमें यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।